राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। और आज की वीडियो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आने वाली है धनतेरस। और धनतेरस से लेके दिवाली तक हम लोग एक काम अवश्य करते हैं। वो काम होता है दीप प्रज्वलित करने का। लेकिन आज हम किसका दीप प्रज्वलित करेंगे? वैसे तो पूरे कार्तिक के महीने में ही हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आज मैं बात करूंगी यमराज के निमित्त जो दीप दान किया जाता है धनतेरस पे, जिसको यम दीप दान बोलते हैं। आज मैं उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, पूरे साल में केवल वैसे तो 2 बार यमराज जी की पूजा अर्चना वंदना होती है, लेकिन जो कार्तिक के महीने में धनतेरस पे यमराज के निमित्त दीप जलाया जाता है, अगर मैं ये कहूं कि उस दीप जलाने के तत्पश्चात आपके घर में अकाल मृत्यु होनी बंद हो जाती है। आपके घर में रोग दोष बिल्कुल निकल जाते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की आधी व्याधि नहीं रहती। अगर आपको भी ये परिवार में ये खतरा होता है कि अकाल मृत्यु से लोग मर जाते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में लोग मर जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। अगर आपके घर पे भी कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कभी लड़का, कभी लड़की, कभी आप खुद, कभी आपकी धर्म पत्नी, कभी भी फोन कर लो तो वो उनका जवाब यही मिलता है, मेरे घर में ये बीमार है, मेरे घर में वो बीमार है, ये बीमार है, वो बीमार है। तो सबसे पहले आपको इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए और अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए आपको यमराज के निमित्त दीप जलाना होता है, जिसको कहते हैं यम का दिया दान करना। अब कैसे वो दिया जलाना होता है, कौन सी दिशा में जलाना होता है, किस दिन जलाना होता है, कौन से टाइम पे जलाना होता है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। देखिए, पहले जमाने में क्या होता था कि 5 दिए जलाए जाते थे यमराज के निमित्त सरसों के तेल में, और 5 दिन जलाए जाते थे, ठीक है। लेकिन धीरे 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 यमराज के निमित्त जो दिए जलाने लगे, वो कोई कोई लोग 5 दिन जलाते हैं और कोई कोई इतने 5 दिन नहीं जला पाते, तो वो एक धनतेरस वाले दिन जला देते हैं। तो जैसे भी अगर आप 5 दिन जला सकते हो तो मैं आपसे कहती हूँ 100 आउट ऑफ 100 आपको नंबर मिल रहे हैं। अगर आप 5 दिन जला सकते हो तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 दिन नहीं जला सकते तो एक दिन तो ऐसा होता है जिस दिन आपको दिया अवश्य जलाना होता है, वो होता है धनतेरस का दिन। क्योंकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। किसी को अपने ससुराल जाना होता है, परिवार के साथ दिवाली बनाने जाना होता है, आप लोग नोएडा, गाजियाबाद जैसी सिटी में रहते हैं और आप लोगों को अपने परिवार के पास जाना होता है, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यमराज का जो दिया होता है, जहां पे एक दिन प्रज्वलित हो जाए वहीं पे नेक्स्ट डे प्रज्वलित होना है और सेम टाइम पे ही प्रज्वलित होना होता है। तो अगर 5 दिन ये संभव नहीं है तो कम से कम एक दिन तो इसको अवश्य करना चाहिए, और वो एक दिन होता है, वो एक दिन है सीधा सीधा धनतेरस का दिन। तो पहले मैं आपको विधि बता देती हूँ, कैसी कैसी विधि होती है, क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप एक जगह रहकर ही दिवाली बनाने जा रहे हो, अर्थात गांव वगैरह नहीं जा रहे, स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप यमराज के निमित्त जो दिया है वो पूरे 5 दिन जलाइए। नंबर 1, 22 तारीख से आपको प्रारंभ करना है। मुझे पता है आप लोग कहोगे कि दीदी धनतेरस 23 तारीख की बना रहे हैं, तो फिर यमराज के निमित्त जो दिया है वो 22 तारीख को क्यों जलाएंगे? 22 तारीख को 6:10 की तिथि से ही प्रारंभ हो जाएगी धनतेरसी, अर्थात धनतेरस जो है वो 6:10 से प्रारंभ हो जाएगी। और दिया हमें 5 दिन जलाना है, तो हम 22 तारीख को जलाएंगे, 23 तारीख की जलाएंगे, 24 तारीख को जलाएंगे। 25 तारीख को ग्रहण है, हम 25 तारीख को दिया नहीं जलाएंगे। फिर 26 तारीख को जलाएंगे और 27 तारीख को जलाएंगे। यमराज के निमित्त दिया अवश्य जलाएंगे। अब दिया कौन सा जलाना है? यमराज के निमित्त जब भी दिया जलता है तो हमेशा सरसों के तेल का दिया जलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मस्टर्ड ऑयल का दिया जलता है यमराज के निमित्त, हमेशा सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है, इस बात का ध्यान। और चतुर्मुखी दिया जलता है, अर्थात 4 मुख वाला दिया जलता है। अच्छा, लोग बड़े चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, या फिर मैं उनसे कहूं कि उनको अज्ञानतावश वो लोग ऐसे काम करते हैं, रुई की बत्ती बना देंगे, 2 बत्ती बना देंगे, थोड़ी लंबी बत्ती बना देंगे और दिए में कुछ ऐसे करके डाल देंगे वो बत्ती, और इधर आगे और पीछे से जला देंगे, उधर से और इधर से जला देंगे। नहीं, चारों बत्तियां अलग अलग बनानी होती हैं। चारों बत्तियां इस प्रकार से नहीं डालनी होती कि चारों बत्तियां आपस में कटे, ऐसे नहीं डालनी होती हैं। चारों बत्ती अलग अलग ही बनानी होती है, ठीक है। बड़ी बत्ती बनाकर उसको राइट और लेफ्ट से जला दिया, फिर इधर सीधा उल्टा जला दिया, ऐसे नहीं होता है। चारों बत्तियां अलग अलग जमाई जाती है। तो
मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों के तेल में ये दिया जलता है। ये दिया हमेशा इसकी टाइमिंग होती है 6 से 7 बजे के बीच में ही जलाया जाता है। यमराज के नाम का जो दिया जलाया जाता है, जिसको यम का दीपक बोलते हैं, वो 6 से 7 बजे के बीच में ही जलाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दिए जलाते वक्त आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी होती हैं, जैसे कि ये दिया हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है, ठीक है। विशेषकर यमराज के नाम का जो दिया होता है वो दक्षिण दिशा में भी जलाया जाता है। कभी भी इसको पूर्व पश्चिम में दक्षिण में जाए। कोई कोई लोग एक बत्ती का दिया जलाते हैं, तो विशेषकर ध्यान दीजिए जो एक बत्ती का दिया जला रहे हैं यमराज के निमित्त वो दक्षिण दिशा में जलाएं। और जो एक बत्ती का दिया नहीं जला रहे तो वो कोई भी दिशा में जला सकते हैं, लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा में जला रहे हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो 4 बत्ती का दिया जला रहे हैं तो चारों तरफ से काम अर्थ लोभ मोह के मोह का काम अर्थ लोभ मोह का ये 4 बत्तियां होती हैं, ये चारों का दिया जलाना होता है, ठीक है। 6 से 7 बजे की टाइमिंग होती है। दिया जलाने से पूर्व आपको उस स्थान पे कुछ ना कुछ डालना अवश्य। यहाँ पे भी आप लोग दिया जला रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे भी घर के बाहर ही बेशक दिया जलता है, घर के बाहर यहाँ पे भी दिया जला रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले वहां पे आपको चावल या फिर गेहूं, इन दोनों में से कुछ भी चीजें डालनी है। उसके ऊपर आपको 1 का या 2 का सिक्का रखना है। उसके ऊपर आपको दिया रखना है। एक बात ध्यान रखिए कि आप आटे का भी दिया बना सकते हो और मिट्टी का भी दिया ले सकते हो। वैसे यमराज के निमित्त अगर आटे का दिया बनाया जाए तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। फिर आपको दिया रखना है। फिर उसमें आपको मस्टर्ड ऑयल अर्थात सरसों का तेल डालना है। उसमें आपको काले वाले तिल डालने हैं। उसमें आपको 4 बत्ती डालनी है। फिर उस दिए को आपको जला देना है, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो घर के अंदर से दिया जलाते हुए बाहर लेके जाते हैं, नहीं। यमराज के नाम का जो भी दिया जलता है, यम का दिया जब भी जलता है वो घर के बाहर ही जलता है, घर के अंदर से भी जला के नहीं लेके जाते। कुछ लोग माचिस की तिल्ली बचाने के लिए एक ही बत्ती जल गई तो उसी बत्ती से सारा दिया जला देते हैं, नहीं, उसमें तिल्ली मत बचाइए। 4 तिल्ली से कुछ आप करोड़पति नहीं बन रहे हो। अलग अलग तिल्ली से ही वो लोग जलाइए। हाँ, तिल्ली का उपयोग अगर एक तिल्ली से आप 4 जला सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जोत से जोत नहीं जलानी है, इस बात का ध्यान रखना है। दिया जलाने के बाद थोड़ा सा उसमें खील बतासे आपको डालने हैं। थोड़ा सा पानी लेना है और पानी से चारों तरफ जिए के ये डालना है। आंखें बंद करके प्रार्थना करनी है कि हे यमराज जी, मैं आपका जो भी नाम है, आपका जो भी गोत्र है, आपके पिता का नाम, अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पति का नाम, अगर आप मैरिड हो, और मैं तो ये कहूंगी कि घर में जो बूढ़ा बुजुर्ग है सबसे, उससे आप लोग दिया जलाएं। जैसे कि जो सबसे बूढ़ा बुजुर्ग है, अगर वो लोग इस बात को ना मानते हो तो घर के जो आदमी लोग होते हैं वो ये दिया जलाएं तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अगर आपके हस्बैंड इस चीज में बिलीव ना करते हो तो आप भी जला सकते हो, ठीक है ना। वेल एंड गुड है कि घर के बूढ़े बुजुर्गों से जलवाएं। अगर वो लोग ना मानते हो, अगर ना जला रहे हो तो फिर आप आपके जो हस्बैंड है उनसे जला सकते हैं। अगर वो भी ना जला रहे हो तो आप स्वतः ही यमराज के नाम का दिया जला सकते हैं, ठीक है। आपको दिया जलाने के बाद थोड़ी सी खील बतासे उसमें जरूर डालना होता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना होता है। आंखें बंद करके आपको प्रार्थना करनी होती है कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। मैं आज आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि हे यम देवता, आप हमेशा आपकी अशुभ दृष्टि मेरे परिवार पे ना पड़े, हमेशा शुभ दृष्टि ही मेरे परिवार पे पड़े, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। और उसके तत्पश्चात आपको घर के अंदर आ जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। इस बात का विशेष और विशेष ध्यान देना होता है। दरवाजा भी अगर आपको बंद करना है तो वो भी आपको पीछे टर्न लेके नहीं देखना है, वो भी आपको पीछे से ही हाथ मार के दरवाजा बंद करना है। यमराज का दिया जलने के बाद उसको पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि फिर आपका आना जाना बंद हो जाएगा। कम से कम 1-1.5 घंटा आप मत जाइए बाहर, उसके बाद तो दिया अपने आप ही बुझ जाता है। उसके बाद फिर आप बाहर आना जाना कर सकते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन यमराज का जो आप दिया जला रहे हो यम के नाम का, ये 5 दिन चलता है। टाइमिंग इसकी 6 से 7 अर्थात जब सूर्य अस्त हो चुका होता है या फिर हो रहा होता है,
सूर्यास्त होने के बाद ही यमराज के नाम का दिया जलता है। जो यम के नाम का दिया जलता है वो हमेशा दक्षिण मुख में ही जलता है। रोज हमें नया दिया लेना होता है, ये नहीं कि आज हमने ये वाला दिया जलाया तो फिर कल भी इसी पे दिया जला देंगे, नहीं। अगले दिन हमें सुबह जो नीचे हमने चावल डाले हैं वो पक्षियों को डाल देने होते हैं, या फिर जो गेहूं डाले हैं वो पक्षियों को डाल देने होते हैं। दिया का विसर्जन कर देना होता है, या फिर जो आटे का दिया जलाया है उसको भी तोड़ तोड़ के हम पक्षियों को डाल सकते हैं। और जो 1 या 2 का सिक्का बचा हुआ है वो उसमें कुछ पैसे और ऐड करके वो हम किसी गरीब को दे सकते हैं। ठीक है, रोज एवरीडे आपको वहीं पे ढेली लगानी है, दोबारा से आपको गेहूं रखना है, आपको चावल रखना है, फिर उसके ऊपर 1 या 2 का सिक्का रखना है, फिर उसके ऊपर आपको आटे का या मिट्टी का दिया रखना है, फिर उस दिए के अंदर आपको काले वाले तिल, बड़े लोगों में कंफ्यूजन है कि दीदी काले तिल, ना तो घी का दिया जलना है, ध्यान रखिए, घी का दिया यमराज के निमित्त नहीं जलता है। तिल के तेल का उपयोग यमराज के निमित्त नहीं होता है। यमराज के निमित्त जो भी दिया जलाया जाता है वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में ही जलाया जाता है। यमराज के दिन चतुर्मुख दिया सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना, और चतुर्मुख दिया ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लाल बत्ती का नहीं जलना होता, लाल कलावे का नहीं जलना होता, रुई का ही दिया जलाया जाता है। उसके अंदर काले तिल डाले जाते हैं और उसके बाद दिया जलाने के बाद खील बतासे उसमें डाले जाते हैं, वो मस्त होता है, कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी उसमें गंगा जल डाल के चारों तरफ डाल दिया जाता है और आंखें बंद करके प्रार्थना करी जाती है, ठीक है ना। ये आपको 5 दिन करना है, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, उस दिन ये नहीं करना। फिर 26 तारीख को, 27 तारीख को, अर्थात 22 तारीख से जब आप धन त्रयोदशी बनाएंगे, धन त्रयोदशी की पूजा अर्चना वंदना तो वैसे 23 तारीख को होगी, लेकिन यमराज के निमित्त दिया आपको 22 तारीख से ही प्रारंभ कर देना है। तो आपको 22 तारीख को भी जलाना है, 23 तारीख को भी जलाना है, जिस दिन आप 24 तारीख को भी जलाना है, 24 तारीख को जिस दिन आप दिवाली बनाओगे उस दिन भी जलाना है। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण पे नहीं जाना है, 26 तारीख को जब आप गोवर्धन की पूजा करोगे तब भी जलाना है, और 27 तारीख को जब आप भैया दूज वगैरह बनाओगे तब भी आपको जलाना है। ये 5 दिवसीय जो दिया है, ये आपके घर में अकाल मृत्यु, ये आपके घर में किसी भी प्रकार के रोग, आपके घर पे अनावश्यक आपको डर लगना, जैसे कि आपको हमेशा डर सताता रहता है, क्योंकि ये जो दिवाली की रात होती है इसको अमावस्या की रात बोलते हैं, या फिर धनतेरस की रात होती है, ये काली रातों में आती है और इस टाइम पे जादू टोना काली विद्याएं बहुत ज्यादा प्रबल होती हैं। और जब आप यमराज के नाम का दिया जला देते हो तो ये प्रबलता आपके बॉडी में, आपके शरीर में एक्सेप्ट नहीं होती। यमराज के नाम का दिया जलाते वक्त आपको अपने घर की सुख समृद्धि तो मांगनी ही मांगनी है, साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है वो भी दिया जलाते वक्त वहीं पे छोड़नी है। अगर पूरा परिवार इकट्ठा होकर दिया जला रहा है तो वेल एंड गुड है। नेगेटिविटी कैसे छोड़नी है कि हाँ, मेरे शरीर से रोग दूर हो रहे हैं, मेरे शरीर से अकाल मृत्यु का भय दूर हो रहा है। उसके बाद दिया जलाने के बाद जब आपको घर के अंदर प्रवेश करना है तब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपको दिए से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, साथ ही के साथ मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।